अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ शेयर करूंगी आलू अंडा बनाने की बहुत ही यमी और क्विक रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दें। साथ ही इसमें एक छोटी प्याज स्लाइस की हुई डाल दें और इसे फ्राई कर लें। जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो इसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाल दें। इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करें और जब इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो मैं इसमें 3 अदद छोटे साइज के आलू स्लाइस किए हुए डाल दूंगी। अब इसे भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें। अब मसाले को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक बड़े साइज का टमाटर डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लें। अब इसमें 1/4 कप पानी का डाल दें। इसे मिक्स करें, कवर करें और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लें। 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी। टमाटर बड़े अच्छे से गल चुके हैं, तो इसे मैं एक बार मिक्स करूंगी, कवर करूंगी और फिर से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लूंगी। तो ये टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें 3 अदद अंडे अच्छी तरह से बीट कर लूंगी और इन्हें आलू के ऊपर डाल दूंगी। इसमें हम फौरन चम्मच नहीं चलाएंगे, बल्कि जब ये इस तरह से फॉर्म होने लगे तो हम इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे कि अंडे अच्छी तरह से पक जाएं। आलू अंडे की ये इतनी क्विक रेसिपी है कि आप इसे 15 मिनट में इजीली तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 से 3 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही यमी और बहुत ही क्विक बनने वाला आलू अंडा हमारा तैयार है। तो इसे हम लच्छेदार पराठों के साथ सर्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में 4 कप आटा ले लें। मैंने यहाँ पर फाइन आटा यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह मैदा या चक्की का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एकदम से सारा पानी इसमें ऐड नहीं करें, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी एक डो तैयार कर लें। तो यहाँ जब आटा हमारा सारा इस तरह से कंबाइन हो जाए तो मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो यहाँ मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको गूंदते हुए और ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। बिल्कुल आपने इसी तरह से आटा तैयार करना है जिस तरह से आप पराठों के लिए आटा तैयार करते हैं। अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का लगा दें। अब इसको कवर करें और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके बॉल्स तैयार करेंगे। तो आटे का थोड़ा सा पोर्शन लें और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें और इस तरह से मैं इसका पेड़ा जो है वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे आटे के पेड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। एक बाउल में 4 से 5 टेबलस्पून घी के डाल दें। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करें और इसे मिक्स करते हुए इसकी एक पेस्ट तैयार कर लें। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल या डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा आटा डस्ट करें, पेड़ा इसके ऊपर रखें, हाथों की मदद से इसको फैला लें
अब बेलन की मदद से इसकी बड़ी सी रोटी बेल लें। तो यहाँ मैंने इसकी इस तरह से रोटी जो है वो बेल ली है। अब जो हमने पेस्ट तैयार करके रखी थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अब मैं इसे ब्रश की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप हाथों की मदद से भी इसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। अब छुरी की मदद से इसके इस तरह से कट्स लगा दें। बिल्कुल साथ साथ करके हम इसके कट्स जो हैं वो लगाएंगे। इससे हमारे पराठे के लच्छे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ मैंने सारे कट्स जो हैं वो लगा लिए हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पूरी रोटी को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके दोनों किनारों से पकड़कर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से एक साइड पे हाथ रखकर दूसरी साइड से इस तरह से ट्विस्ट करें। 2 से 3 बार इसको इस तरह से ट्विस्ट करें। तो इससे भी हमारे पराठे में बड़ी अच्छी सी लेयर्स आ जाएंगी। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हम इसको नीचे की तरफ से इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से करके मैंने सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें भी 10 मिनट रेस्ट देने के बाद हम एक पेड़ा लेकर इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरह से बेलन के साथ बेल लें। तो यहाँ मैंने सारे पराठे जो है वो तैयार कर लिए हैं। पराठों को फ्रीज़ करने के लिए एक इस तरह से प्लास्टिक की शीट लें। अब इसके ऊपर एक पराठा जो है वो रख दें। अब दूसरी प्लास्टिक की शीट इसके ऊपर रखें और दूसरा पराठा इसके ऊपर रख दें। तो इसी तरह से मैं इसके ऊपर शीट्स रखती जाऊंगी और इसके ऊपर हम पराठे जो हैं वो डालते जाएंगे। अगर आपके पास ये शीट्स ना हो तो आप इसकी जगह बटर पेपर या घर में जो प्लास्टिक के शॉपर आते हैं उनको काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। तवा गर्म हो चुका है तो एक पराठा जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। जब इसका कलर चेंज हो तो इसकी साइड को चेंज कर दें और ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। अब इसी तरह से हम इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। और अगर आपने अपने पराठे फ्रीज़ कर लिए हैं तो उन्हें डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप उन्हें डायरेक्ट निकाल लें और उसको तवे पे डालकर इसी तरह से कुक कर लें। मीडियम फ्लेम पर हम इन पराठों को कुक करेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि दोनों तरफ से बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो बस इसी तरह हम इन्हें फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा हमारा तैयार हो चुका है।